किरण पब्लिकेशन से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कर रहा है और आज का ये लास्ट वीडियो है जो कि पूरा हमारा इम्प्रूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम एक्टिव पैसिव शुरू करेंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, डू यू माइंड मी टू बी हियर वाइल यू आर वर्किंग। देखिए सेंटेंस आप खुद से एक बार पढ़िए और ढूंढने की कोशिश करिए कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और इसे सुटेबल कर रहा है। यू कैन माइंड मी टू बी, यू माइंड्स मी टू बी, यू माइंड मी बीन। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है, तो थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। पीटर इज स्टडिंग हार्ड टू हैव ए स्कोर इन एग्जाम्स। देखिए यहाँ पे 2+V1 नहीं, 2 स्कोरिंग नहीं, ये भी नहीं होगा, 2 स्कोर बिल्कुल सही हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखिए आई विजिट इन लद्दाख इज अ मस्ट दिस डेज। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? देखिए विजिट 2 होना चाहिए, विजिट के साथ हम 2 लगाते हैं, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, the initiative was set up ahead by the government to assist and advise the center and state governments on policies and programs from quality qualitative improvement in school education। क्या हो सकता है? सेट ऑफ, सेट फॉरवर्ड, सेट ओवर या सेटअप? तो सेटअप करेंगे यानी स्थगित करना होता, स्थापित करना होता है, तो फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए ये 1 वर्ड इसमें दे दिया है, शायद ये गलती से हो गया होगा, तो देखते हैं इसको भी क्या दिया है। 1 वर्ड से फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स डायरेक्ट और स्पोकन आउट स्पोकन, तो फोर्थ साइड यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसका दिया नहीं है यहाँ, अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, कंसेप्चुअल, इंडक्टिव, हेरिस्टिक हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है इसका। अगला देखिए, ऑप्शन इसका शायद उधर दिया हुआ है, नाउ डे मेनी डॉक्टर एडवाइस टू लिव इन कंट्री साइड। इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन दिया था यानी कि टू हैव लिव इन अ कंट्री साइड, लिव इन अ कंट्री साइड, या फिर टू लिव इन द कंट्री साइड, या फिर लिविंग इन द कंट्री साइड, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दे डिड नॉट एट एनीथिंग यस्टरडे। देखिए डू डज डिड के साथ बहुत बार मैंने बताया था कि बेस फॉर्म यानी V1 आता है, तो ऑप्शन इसका सिर्फ थर्ड ऑप्शन, और यहाँ पे यस्टरडे की बात है तो डिड नॉट एट करेंगे, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, द मूवी आई वॉज लास्ट सैटरडे वॉज मच बेटर इंटरेस्टिंग दैन द वन इज आई वॉज टूडे। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन तो हो रहा है मगर मच बेटर यहाँ सुपरफ्लुइड हो जा रहा है, हम यहाँ पे मच मोर इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सी हैज़ रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली अ मंथ एगो, तो यहाँ पे देखिए पहले की बात पास्ट की घटना है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे V2, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लर्निंग अ पोएम बाय हार्ट इज मीनिंगलेस इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट। अब देखिए यहाँ पे लर्निंग जिंड है, इसके बाद आपको पता है कि सिंगुलर सब कुछ होता है, जिंड सिंगुलर देता है, तो सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। टू लर्निंग नहीं होगा, लर्निंग अ पोएम इन हार्ट ये भी नहीं होगा, यहाँ पे बाई हार्ट यानी कि सेंटेंस के हिसाब से बाई हार्ट होना चाहिए, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट है। कीप द डॉग ड्राई इंडोर्स हावेवर इट मे बाइट सम स्ट्रेंगर। अब यहाँ पे देखिए कीप द डॉग ड्राई इंडोर्स, हावेवर यहाँ पे नहीं होगा, हावेवर हम कंट्राडिक्ट के लिए करते हैं ना, तो यहाँ पे तो कीप द डॉग ड्राई इंडोर एल्स होना चाहिए, इट मे बाइट सम स्ट्रेंगर, कोई रिजल्ट ना निकलना, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एल्स का हम प्रयोग करते हैं, ये तो हाँ कंट्राडिक्ट यानी कि दो विरोधाभास जैसे होता है ना, कि उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं एल्स का प्रयोग होगा, इसका मतलब कोई रिजल्ट परिणाम न देना, उसके सेंस में हम एल्स का प्रयोग करते हैं। द एप्पल ट्री वाज लोडेड ऑफ फ्रूट, तो यहाँ पे
लोडेड विथ होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। आगे देखते हैं, यानी कि 16 देखिए सी इज़ एज गुड इफ़ नॉट बेटर दैन हर सिस्टर। अब यहाँ पे सेंटेंस में एज गुड एज दिया है तो बिल्कुल वही ऑप्शन हो सकता है। बहुत बार मैंने बताया, द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ काइट टू द fasten two sticks of bamboo together in the form of cross। देखिए सेंटेंस सही है, नो इम्प्रूवमेंट लग रहा है। यहाँ पे देखिए टू बी फास्टेन नहीं, टू फास्टनिंग भी नहीं होगा, तो सेंटेंस सही है या नो इम्प्रूवमेंट है। कीप हिम एट आर्म लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपीट इन द लॉन्ग रन। लेस्ट शुड बहुत बार मैंने बताया, लेस्ट शुड होता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। द साइंटिस्ट आर बिजी टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़, तो यहाँ पे एक्सप्लोरिंग होना चाहिए, जिनका प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन सही है। नोबडी वॉज इंटरेस्टेड इन द फिश हु गोपाल हैज़ कैच फ्रॉम द रिवर। देखिए यहाँ पे हैड के बाद V3 आना चाहिए, कैच लिखा है। ऑप्शन में देखते हैं, विच गोपाल हैज़ कैच, ये भी नहीं होगा। विच गोपाल हैड कैच, हु गोपाल नहीं, विच गोपाल हैज़ कट। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं ना, तो हम विच का प्रयोग करेंगे। आई विल हैव ट्रैवल ऑल ओवर एडिरोप लास्ट ईयर। देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर की बात है, विल का प्रयोग तो नहीं करेंगे। ट्रैवल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पास्ट की बात है। एम आर फ्रॉग ट्रू दैट इज़ पॉसिबल टू अ मैन टू ग्राउंड द वर्ल्ड इन 80 डे शायद लिखा है। देखिए इट वॉज पॉसिबल टू द मैन, या फिर कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका। आगे देखते हैं, ऑप्शन दिया है। देखिए इसका ऑप्शन दिया है, इट इज़ पॉसिबल टू अ मैन, इट वॉज पॉसिबल फॉर अ मैन। क्या लग रहा है, फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू अ मैन, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए इसका ऑप्शन एक्चुअली में फोर्थ ही ऑप्शन है। आज का हमारा लास्ट वीडियो मैंने बहुत बार बताया कि 1600+ इसमें दिए हैं, हमने धीरे धीरे कवर किया है और आज पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, इट इज़ इंटरेस्टेड नाइदर इज़ इन बिजनेस, और नाइदर के साथ नॉर आता है ना, ऑन द जॉब। देखिए नॉर ऑन, नॉर टू द, या फिर नॉर इन जॉब, तो बिल्कुल सही है सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए, यू हैव अ कंफर्टेबल जर्नी ओनली देन यू आर गेटिंग योर सीट्स रिजर्व इन एडवांस। ओनली देन यू गेट, या फिर नो इम्प्रूवमेंट, ओनली व्हेन यू आर गेटिंग, ओनली इफ़ यू गेट। क्या हो सकता है ऑप्शन देखिए, ओनली देन यू गेट हो सकता है, या फिर कौन सा ऑप्शन इसका लग रहा है, ओनली इफ़ यू गेट। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं, 80 गर्ल sit there at 4 long tables doing their homework by candlelight। Sentence to have done their होमवर्क विद इन नो इम्प्रूवमेंट, या फिर टू डूइंग, तो ये तो नहीं होना चाहिए। डूइंग इट्स होमवर्क, कौन सा ऑप्शन, या फिर नो इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है। देखिए सेंटेंस सही है, बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट है। सरोज हैज़ बिन सफरिंग विद outer poses from when she was 50 year old, from outer poses since from कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है, फ्रॉम आउटर पोसेस सेंस, पहला ऑप्शन हमारा सही है।
We have heard the some statue have a story with the ancient temple. Have seen historian from have been historian with या फिर नो इम्प्रूवमेंट. क्या हो सकता है नो इम्प्रूवमेंट. हैव बीन स्टोलन फ्रॉम. सेकेंड ऑप्शन सही है इसका. आगे देखिए. आई टेक प्राइड टू सर्व माई कंट्री. पढ़िए, देखिए, प्रैक्टिस करिए तो सारे रूल्स तो कवर हो ही जाएंगे. आई टेक प्राइड टू सर्व माई कंट्री. क्या हो सकता है देखिए. 28 इन सर्विंग बिल्कुल सही है. फोर्थ ऑप्शन. देखिए. द लिटिल बॉय डिड मैनी मिसचिफ इन स्कूल. परफॉर्मेंस मैनी मिसचिफ. मैड मच मिसचिफ. नो इम्प्रूवमेंट या फिर डिड मच मिसचिफ. कौन सा ऑप्शन है देखिए. मैड मच मिसचिफ सेकेंड ऑप्शन सही है. मैनी बैटल्स वॉज फॉग ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया. मैनी अ बैटल वॉज बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन. टर्न लेफ्ट आउटसाइड द लाइब्रेरी डोर एंड वॉक डाउन द कॉरिडोर. देन यू कम टू द मेन स्टेयरकेस. क्या हो सकता है ऑप्शन देखिए. until you come to बिल्कुल सही है सेकेंड ऑप्शन. अगला देखिए. स्टोन वॉज नेदर ऑफ एंगर नॉट सोरो. नॉट ऑफ सोरो होना चाहिए. फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. बस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट का. नन ऑफ द गर्ल्स डिजर्व टू बी सेलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड. क्या हो सकता है देखिए. नन ऑफ द गर्ल्स डिजर्व सेकेंड ऑप्शन सही है. सॉरी फोर्थ ऑप्शन. ऑफ के बाद प्लूरल आता है ना, ये तो नहीं आएगा. आर डिजर्व नहीं होगा. फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है. आई रीच एट लंदन ओनली दिस मॉर्निंग. देखिए यहाँ पे रीच टू सेकेंड ऑप्शन V2 करेंगे. सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा. और आप देख सकते हैं टोटल 16 ख़त्म हो गया, यानी कि 1634. तो अब इसके बाद हम कल से शुरू करेंगे एक्टिव पैसिव. और मैं बहुत तेज़ी से एक्टिव पैसिव करूँगा क्योंकि वो बहुत इजी टॉपिक है और हर कोई कर लेता है. 5 से 6 दिन के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि उसमें जितने भी दिए हुए 700-800 के करीब है, 800 के करीब 800 है, उसको मैं क्लियर करूँ ताकि एक्टिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी थोड़ा सा समय दिया जाए. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिर क्लोज टेस्ट कराऊँगा. धीरे धीरे सारे कवर करेंगे. एग्ज़ाम से पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा. देखते हैं. अभी तो लगना है और लग के पूरी शिद्दत पूरी ताकत से करना है. बाकी देखते हैं. तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, यानी एक्टिव पैसिव शुरू करेंगे. इसका प्लेलिस्ट मैं आज बना के डाल दूँगा, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं. एरर मैंने सारे पढ़ा दिए हैं. एरर आपको अगर प्रैक्टिस करना हो तो प्लेलिस्ट में पढ़े हैं वीडियो, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. बाकी मिलेंगे कल अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.